हेलो व्यूअर। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर अपने चैनल में, मेरा चैनल नहीं आप लोगों का चैनल है, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आवे तो उन किसानों तक भेजिए और लाइक कीजिए। और कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कमेंट आता है मेरा मनोबल बढ़ जाता है वीडियो को नए नए आप तक बना के पहुंचाने में, है ना। तो ये टॉपिक है ग्रामीण शाख से संबंधित एक टॉपिक है। चैप्टर रूरल इन डेप्थनेस इसको बोलते हैं, यानी काउजेज ऑफ रूरल इन डेप्थनेस इसको बोलते हैं, यानी ग्रामीण ऋणग्रस्तता का क्या वजह है। हमारे गांव घर में किसान कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, यानी झंझट में फंसते जा रहे हैं, कर्जों के झंझट में। और एक कर्ज लेते हैं दूसरे कर्ज में फंस जाते हैं, एक लेते हैं एक खत्म। तो इससे क्या होता है, जो किसानों में खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में किसान ही है, जो किसानों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है हमेशा नीचे की ओर दबते जाता है ना। तो यही टॉपिक है। और ये पांच पॉइंट्स को मैं लेकर आया हूं जो इम्पोर्टेंट है ना। तो इसी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। और एक दूसरी ओर जो ग्रेजुएशन जो इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट में होंगे, स्पेशल पेपर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से, तो ये क्वेश्चन आपको आता ही आता है ना। इसीलिए मेरा वीडियो को इन तक देखिएगा, है ना। तो आज का टॉपिक है ग्रामीण शाख से संबंधित, ग्रामीण ऋणग्रस्तता सॉरी। तो सबसे पहला कारण क्या है ग्रामीण ऋणग्रस्तता होने की? सबसे पहला कारण किसानों का, यानी या कह सकते हैं कृषकों की निर्धनता। हमारे भारत में अधिकांश किसान 60% अगर किसानों को कहें तो गरीब किसान है, 60%। अब जाहिर सी बात है गरीब किसान है तो सब कुछ उसमें छिपा हुआ है। एक तो गरीबी के चक्र में फंसे हुए हैं किसान, उसके पास पूंजी के अभाव है, स्किल नॉलेज नहीं है, शिक्षा नहीं है, ट्रेनिंग भी नहीं है। तो क्या करेगा किसान भाई? कर्ज लेके कोई काम चलाएगा? पिन ड्रॉप साइलेंस। कर्ज लेके चलाएगा तो जाहिर सी बात है एक कर्ज लिया फिर दूसरी कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि उसका आमदनी, क्योंकि गरीब है उसका आमदनी दूसरे सेक्टर में काम करने के लिए नहीं मिल पा रहा है खेती बाड़ी से। तो यही है निर्धनता, यानी किसानों का गरीबी। और चक्र को तोड़ना मेरा सबसे बड़ा प्रथम प्राथमिकता भी है किसानों को, क्योंकि मैं किसानों के बीच में खुद 10 सालों तक हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो पहला टॉपिक है कृषकों की निर्धनता। दूसरा, भूमि पर जनसंख्या के भार में वृद्धि। लगातार हमारा भूमि विश्व के अधिकांश डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री कह सकते हैं, सब जो जितना भी डेवलपिंग कंट्री है उस कंट्री से सबसे छोटी आकार है हमारा भारत का, खास करके जोत का आकार छोटा, यानी कम होते जा रहा है, यानी जनसंख्या वृद्धि होते जा रहा है। किसानों का जो पहले जो कृषि कार्य करते थे उसी भूमि पर, उसका भूमि जो सिकुड़ते जा रहा है, जिसके दुष्परिणाम, एक तो किसान अपना न्यू इन्वेंशन टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने खेतों पे नहीं कर पा रहे, दूसरी ओर जनसंख्या के दबाव के फलस्वरूप कृषि योग्य भूमि कम होते जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, किसानों का जो आमदनी है, लिमिटेशन ऑफ एरिगेशन के कारण यानी कम होते जा रहे हैं। यानी जाहिर सी बात है उसके पास पूंजी भी नहीं है, तो क्या कर सकता है किसान? जनसंख्या सबसे बड़ा कारण भी है, जनसंख्या के भार में वृद्धि, लगातार जनसंख्या वृद्धि होते जा रहा है, भूमि तो लिमिट है भाई। तो इसके दुष्परिणाम भी किसानों का जो है ऋणग्रस्तता के शिकार में फंसते जा रहे हैं। नंबर 3, मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति। हमारे अधिकांश क्षेत्र में किसान अशिक्षित है, जागरूक नहीं है, बात बात में लड़ते झगड़ते हैं। दो बच्चा, एक राम एंड रहीम, दो बच्चा अगर लड़ दिया, समाज के दो वर्ग का दो बच्चा अगर लड़ दिया है तो सीधे गांव घर में जो है ना उसको हल नहीं कर पाते हैं, थाने पुलिस अदालतों के चक्कर में फंस जाते हैं। इससे क्या होता है, किसानों का एक बड़ा सा आमदनी अदालतें में पहुंचकर उसका आय को समाप्त कर देता है, या थाने पुलिस के चक्कर में एक लॉन्ग प्रोसेस, एक लंबी प्रक्रिया की लड़ाई लड़नी होती है और किसानों का जो एक बड़ा भाग चल जाता है। उससे क्या होता है, उसका पूंजी तो चला गया। अब जाहिर सी बात है कोई भी कार्यक्रम करने के लिए उसको पैसा चाहिए, पैसा क्या कहाँ से मिलेगा? ऋण लेकर करो,
मान के चलो उसी दौरान आपका कोई देहांत हो गया तो उसका प्रीति भोज इत्यादि के लिए क्या करना चाहिए, क्या करेगा किसान, फिर से कर्ज लेगा सेठ साहूकार महाजन से। तो यही है मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति, हमारे अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में है ऐसा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारे गांव घर में रहने वाले लोग गांव में ही अपने झगड़े मुकदमेबाजी को सलट लेवे। नंबर 4, सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाज के परिणाम स्वरूप होने वाले अनुत्पादक व्यय। कर्ज बैंक क्यों देता है? उत्पादन करने के लिए, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, या फिर कह सकते हैं प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। खासतौर से ये किसानों को जो आमदनी है ना, किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये ऋण जैसे योजनाओं का शिलान्यास किया है। यानी किसानों को केसीसी कार्ड के माध्यम से ऋण देता है। क्यों देता है? उसका उत्पादक व्यय लग जाए उत्पादन में। लेकिन हमारे लोग आते हैं लोन लेके विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक रीति रिवाज है उस पर खर्चा करने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है वे लोन सरकार ने आपको मुहैया कराया है उत्पादन करने के लिए, वो बड़ा भाग अनप्रोडक्टिव सेक्टर में, अनुत्पादक क्षेत्र में लग जाता है। इससे क्या होता है? किसानों का बड़ा आमदनी, बड़ा भाग चला जाता है। अब जाहिर सी बात उसी दौरान अगर शादी विवाह का अचानक कोई प्रोसेस आ गया तो फिर से लोन लेना पड़ेगा सेठ साहूकार महाजनों से। यही है, धार्मिक रीति रिवाजों में एक बड़ा भाग चल जा रहा है, खर्च हो जा रहा है। यही है कारण। नंबर 5, दोषपूर्ण विपणन प्रणाली, यानी इसको बोलते हैं विपणन को मार्केटिंग। हमारे भारतवर्ष में देखा जाए तो एक छोटा सा आकार है बाजार, और जिस देश में अगर बाजार का व्यवस्था है दोषपूर्ण से चल रहा है तो जाहिर सी बात है किसानों का आमदनी को बिचौलिए ले चलेंगे। बिचौलिए उसको बोलते हैं, बीच के लोग, कमीशन